हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है वो सुबह में आज क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप अपना ध्यान लगाइए ताकि मैं इस एनर्जी को फील कर सकूँ और इस रीडिंग में ला सकूँ आपकी एनर्जी को। चलिए, Please universe guide for my viewers. Yes. Ace of Wands, वो सुबह सुबह क्या सोच रहे थे? Please guide for my viewers. Seven of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles. Please universe guide for my viewers. Six of Cups, King of Swords, Eight of Wands, Ace of Swords, Eight of Cups, Five of Swords. Please universe guide for my viewers. Please universe. The Devil, Nine of Swords, Knight of Cups। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले राशियां बता दे रही हूँ। वैसे राशि कोई मायने नहीं रखता। इस रीडिंग में आपकी या उनकी राशि ना भी हो तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, इसे आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि राशियाँ मिले तो ही आप देखो। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। आप इसे जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। पहला राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सब राशियां हैं इस रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। ये पॉजिटिव कार्ड है। आज उनकी मॉर्निंग थॉट बहुत पॉजिटिव थी। वो नया विचार कर रहे थे, नई शुरुआत का जोश था उनमें। उनके मन में कोई नया आइडिया या नई शुरुआत को लेकर उत्साह था। हो सकता है उन्होंने कुछ नया सोचना शुरू किया हो या किसी चीज़ को लेकर मन बना लिया हो। आपके बारे में कोई प्रेरणा या भावना थी उनके मन में। आपके रिश्ते या फीलिंग्स को लेकर उन्होंने सुबह आपके बारे में कुछ भावनात्मक या पैशनेट सोचा था। शायद आपको मैसेज करने का या आपके करीब आने का। उनके मन में कुछ करने की, आगे बढ़ने की या कोई कदम उठाने की इच्छा थी। ये कार्ड दिखाता है कि वो सिर्फ सोच ही नहीं रहे थे, कुछ करने का इरादा भी बना रहे थे। सुबह उनकी एनर्जी हाई थी। वो खुद को लेकर या आप दोनों को लेकर कुछ पॉजिटिव या कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे थे। वो आपको लेकर बहुत भावुक या उत्साहित थे। शायद उन्होंने सोचा कि आपको कोई मैसेज करे, आपसे मिले या आपसे जुड़ने की कोशिश करें। वो आज सुबह
पॉजिटिव और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वो अपने भावनाओं के लिए लड़ रहे थे। वो कुछ महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस भावना को लेकर संघर्ष में है। शायद वो खुद से लड़ रहे हैं कि ये फीलिंग्स सही है या नहीं। हो सकता है वो दिल से आपको लेकर कुछ महसूस कर रहे हो, लेकिन खुद को या दूसरों को ये महसूस नहीं होने देना चाहते। एक तरह की इमोशनल डिफेंस की स्थिति है। किसी वजह से खुद को रोक रहे हैं वो, चाहे वो ईगो हो, डर हो या बीती कोई बात। वो अपने दिल की बात को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करने से खुद को रोक रहे हैं, पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड्स अक्सर दिखाता है कि इंसान किसी मौजूद स्थिति को बनाए रखना चाहता है। मतलब अगर वो अभी आपसे दूरी बनाए हुए हैं तो फिलहाल वो उसी पोजीशन पर टिके रहना चाह रहे हैं, भले ही दिल में कुछ और हो। उनके मन में आपके लिए जोश, नया आइडिया या कोई एक्शन लेने की स्ट्रॉन्ग इच्छा थी सुबह में। वो अब भावना से पीछे हट रहे हैं या अपने मन में संघर्ष कर रहे हैं, यानी दिल में कुछ चल रहा है लेकिन उसे दबा रहे हैं। वो दिखा नहीं रहे हैं किसी से। आज सुबह उनके मन में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग थी। वो आपको एक भरोसेमंद, स्टेबल इंसान मानते हैं। उनके मन में आपके लिए इज्जत और भरोसा है। आपको कोई ऐसा मानते हैं जो सच्चा साथ निभा सकता है। वो आपको नेचरिंग और इमोशनली मैच्योर इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप वो इंसान हो जो बिना ड्रामा के भी गहराई से जुड़ सकते हो, जो संभालना जानते हैं, किसी को, रिश्ते को या हालात को समझने में आपकी क्षमता है। आपकी वैल्यू को पहचानते हैं वो, पर एक्शन लेने से डर रहे हैं अभी फ़िलहाल। वो आपको आइडियल पार्टनर की तरह देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल खुद से ही लड़ाई चल रही है। वो जानते हैं कि आप स्पेशल हैं, पर शायद खुद को उस एनर्जी के लायक नहीं मानते अभी। सुबह आपके बारे में पैशनेट थॉट थे उनके, कुछ नया शुरू करने की इच्छा। अब वो खुद से या हालात से लड़ रहे हैं, दिल की बात एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं खुद को। वो आपको एक इमोशनली रिच, भरोसेमंद, ग्राउंडेड इंसान मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन है, मगर वो खुद को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी वैल्यू डीप लेवल पर रिकॉग्नाइज करते हैं। उनके दिल में सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। वो आज सुबह सोच रहे थे वो अगर कुछ करेंगे तो बहुत सोच समझकर, धीरे और प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। मतलब वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। उनके अंदर कमिटमेंट देने की या सीरियस होने की क्षमता है, लेकिन वो तब ही कुछ करेंगे जब उन्हें लगे कि सब कुछ सेफ और स्टेबल है। वो अभी एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है, शायद मेंटली और प्रैक्टिकली, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपके साथ कोई हल्की सोच या कैजुअल अप्रोच नहीं रखना चाहते। वो दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोच और प्लानिंग कर रहे हैं। वो आपको लॉस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन धीरे और भरोसेमंद तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आज सुबह उन्होंने आपके बारे में गहरी इच्छा या आपके तरफ खिंचाव महसूस किया।
ऐसा लग रहा था जैसे दिल कह रहा हो उसे कांटेक्ट करूं, कुछ शुरू करूं। वो इंसान है जो बार बार दिमाग में क्यों आता है। पैशन का एक तेज झटका महसूस हुआ उनको। अट्रैक्शन, डिजायर और क्यूरियोसिटी आपके लिए थी उनके मन में। शायद ये भी सोच रहे हो अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्या मैं कोई कदम उठाऊं। उनके अंदर एक इनर स्पार्क जगा था जो शायद दिल में दब गया। लेकिन सुबह वो आपको लेकर मोटिवेट और गर्व महसूस कर रहे थे। वो किसी नए आइडिया, काम या लाइफ गोल को लेकर इंस्पायर थे। आज सुबह की एनर्जी उनकी यही थी। उनके दिन की शुरुआत आज तेज और फ्रेश एनर्जी से हुई, जैसे कुछ कर गुजरने का मूड हो। आपको लेकर उन्होंने सोचा अब इस रिश्ते या कनेक्शन को लेकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, मगर कैसे। उनके दिन की शुरुआत ऊर्जावान, फोकस्ड और एक न्यू बिगिनिंग वाली सोच हुई थी। आज सुबह उनके दिल में पुरानी यादें, मासूमियत, पुराना जुड़ाव महसूस हो रहा था। उनका दिल सुबह सुबह आपकी याद उनके दिल में आई। पुरानी बात, कोई मीठा पल या आपके साथ की गई कोई बात उन्होंने दिल से दोहराया। दिल थोड़ा नरम और इमोशनल भी था। ऐसा लगा जैसे वो कुछ पल के लिए वो समय दोबारा जी रहे हो जब सब कुछ आसान और प्यारा लगता है। वो बात जो उन्होंने कही थी, उसकी वो स्माइल, काश वो टाइम वापस आ जाता। उनके दिल में एक तरह की इमोशनल वार्मथ थी, शायद रिग्रेट भी थोड़ा, कि अब सब वैसा नहीं है। सुबह उन्होंने आपके बारे में पैशनेट भी सोचा और आपसे जुड़ी मीठी यादें भी ताज़ा की। उनके मन में डिज़ायर, इमोशन दोनों थे। एक तरफ एक्शन लेने की तड़प, दूसरी तरफ बीती बातों की सुकून भरी यादें। मैं उससे फिर से जुड़ना चाहता हूँ। वो इंसान मेरे लिए खास है, शायद फिर से एक नई शुरुआत हो सके, वो ये सोच रहे थे। आज सुबह उन्होंने आपके बारे में सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने सोचा भी बहुत लॉजिकली। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये विचार आया होगा, मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए, मैं जो भी कदम उठाऊं सोच समझ कर उठाऊं। ऐसा वो कुछ सोच रहे थे। कोल्ड एनर्जी है उनकी। कुछ हद तक उन्होंने दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने की कोशिश की, शायद खुद को रोका भी हो, जैसे मुझे उससे मैसेज नहीं करना चाहिए, अभी पास्ट याद करना ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है। उन्होंने आपको याद किया, आपके लिए डिज़ायर और अट्रैक्शन महसूस किया, लेकिन फिर अपने दिल को काबू में रखने की कोशिश की। शायद सोचा मैं उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन ये सही समय नहीं है। एक गहरी सोच थी, दिल और दिमाग की खींचातानी थी उनके मन में। सुबह उन्होंने आपको याद किया, चाहा भी, लेकिन खुद को रोक लिया, दिमाग से सोचना शुरू किया। आज सुबह उनका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था, आपके बारे में एक के बाद एक सोचे जा रहे थे। यादें, प्लान्स, सब कुछ बहुत स्पीड में था। उन्होंने स्ट्रांगली सोचा कि आपसे कनेक्ट करें, बात करें, कुछ कहें, लेकिन जैसा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने बताया, वो लॉजिकल मूड में चले गए और खुद को रोका। 8 ऑफ वैंड्स बताता है कि दिल ने जोर से पुकारा, मैसेज कर
बात कर शायद उन्होंने ड्राफ्ट भी टाइप किया हो पर भेजा नहीं आपको। मुझे उससे बात करनी चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। क्यों ना आज सब साफ कर दूं, बस आज बात करता हूँ। उनके मन में सुबह ये थॉट थे, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने उस एनर्जी को थाम लिया। उन्होंने आपको पैशनेटली और इमोशनली याद किया, फिर खुद को लॉजिकली रोका, लेकिन मन फिर भी बहुत तेज़ी से आपको कांटेक्ट करने की तरफ भाग रहा था। दिल और दिमाग की जोरदार लड़ाई थी। मन में बार बार ख्याल आया कि वो आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन वो कर नहीं पाए। उनके दिल में आपके लिए अचानक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और शुरुआत की भावना थी। आपकी यादें पुराने लम्हों की इमोशनल यादें थी। सुबह उनके दिमाग में कोई स्पष्ट सोच आ चुकी थी, मतलब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहे थे, या अब उनके भीतर कोई स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आया। उन्होंने शायद सोचा, अब चीज़ों को साफ करना चाहिए, अब कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, या तो हाँ या तो ना। उन्होंने आपके साथ कोई साफ कम्युनिकेशन या ट्रुथ को लेकर विचार किया। हो सकता है उन्होंने इंटरनल ये सोचा हो कि मैं उससे साफ बात करूँगा, कुछ झूठ या अनक्लियर बात नहीं रहने दूँगा। वो किसी रिश्ते या स्थिति को लेकर साफ साफ सोच विचार में थे। उन्होंने सोचा कि अब सच्चाई का सामना करना चाहिए, चाहे वो अपने मन की हो या किसी और से जुड़ी बात हो। उन्होंने कुछ साफ समझा है, जैसे कि अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी बात की शुरुआत का इरादा था उनके मन में। शायद वो सोच रहे थे कि किसी से खुलकर बात करनी चाहिए आपसे, या किसी और से वो सोच रहे थे पूछने के लिए। भावनाओं से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। आज वो उस भावनाओं में नहीं बल्कि तर्क और लॉजिक में सोच रहे थे। संभव है, खासकर अगर आप दोनों के बीच हाल ही में कोई असमंजस, दूरी या अनबनी रही हो सकता है वो आज सुबह इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हो कि क्या कदम उठाना चाहिए। वो आज सुबह किसी ऐसी चीज़, रिश्ते, भावना, स्थिति को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे जो अब उन्हें पूरा नहीं कर रही है, और उन्होंने इस बारे में साफ साफ मानसिक निर्णय लिया है। इमोशनल डिस्कनेक्शन, दिल से जुड़ी कोई चीज़ अब उन्हें पूरी नहीं लग रही। सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद अकेले, ताकि खुद को बेहतर समझ सके। वो किसी ऐसे रिश्ते, भावना या परिस्थिति से दूर जाने की सोच रहे हैं जो अब कंप्लीट महसूस नहीं होता। अगर आप दोनों के बीच कोई अधूरी बात, भावनात्मक दूरी या ठहराव रहा है, तो आज सुबह उन्होंने सोचा हो, अब मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए, भले ही ये मुश्किल हो। लेकिन साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि ये निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि बड़े सोच विचार के बाद लिया गया है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस रिश्ते या स्थिति को लेकर क्या महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है आप बात शुरू कर सकती हैं, लेकिन खुलापन और सच्चाई के साथ। उन्होंने आज सुबह कुछ बहुत स्पष्ट
रूप से समझा या सोचा, शायद कोई बात, भावना या आपका रिश्ता। उन्होंने महसूस किया कि अब वो किसी ऐसी चीज़ से, आपसे या आप दोनों के बीच की स्थिति से भावनात्मक दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। इस सोच में किसी लड़ाई, बहस या ईगो क्लाश भी की भावना भी जुड़ी है। उन्हें लगता है कि कुछ लड़ाइयाँ जीतकर भी हार हुई है, या शायद उन्होंने ये सोचा अब इस रिश्ते या बातचीत में जीतने हारने का कोई फ़ायदा नहीं है। संभव है कि वो किसी कड़वी या अधूरी बहस को लेकर थक गए हैं। अब मुझे साफ साफ निर्णय लेना है, यह रिश्ता या स्थिति मुझे संतुष्टि नहीं दे रही, इससे बाहर निकलना ही ठीक है और मैं अब इस किसी मानसिक या भावनात्मक लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। अगर आपके बीच हाल ही में कोई बहस, मनमुटाव या ईगो से जुड़ी स्थिति रही है तो यह रीडिंग सीधी उस पर इशारा कर रही है। उन्होंने थकावट, हार जीत और दूरी महसूस की है और आज सुबह उनका मन कह रहा था अब बस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बात करना चाहते हो तो दरवाज़ा खुला है। आप एक सीधी, ईमानदार बातचीत शुरू कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें अभी उनका मन लड़ाई या बहस से बचने में है। 8 ऑफ कप्स कहता है कि आप दोनों में से कोई या दोनों आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। आज उनका मन साफ कह रहा था मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। ये रिश्ता या स्थिति मुझे थका रही है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहा। उनका लगाव आपसे अभी भी है, लेकिन एक जटिल, अस्वस्थ तरह का लगाव। वो शायद जानते हैं कि ये रिश्ता या स्थिति उन्हें ठीक नहीं लग रही। उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें इससे दूर जाना चाहिए, लेकिन अंदर से वो इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें गिल्टी, पछतावा या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये सब एक इनर केस जैसा है। द डेविल कार्ड ये कह रहा है कि उनके अंदर आज जेलसी का भी एहसास था। कभी कभी हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका मोह और बंधन हमें खींचता है। तब ज़रूरत होती है खुद की आज़ादी की। वो आज सुबह सोच रहे थे कि यह रिश्ता मुश्किल और थकाऊ हो चुका है और उन्हें इससे आगे बढ़ना चाहिए। इसमें बंधे हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी भावना और कनेक्शन को लेकर कुछ महसूस करते हैं आपके लिए। लव ऑफर या रिकॉन्सिलिएशन की भावना है। दिल से जुड़ा हुआ इंसान जो शायद वापस आना चाहता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो इमोशनली एक्सप्रेसिव होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ड्रीमी या इनकॉन्सिस्टेंस भी। नाइट ऑफ कप्स यह बताता है कि भले ही उन्होंने दिमाग से कुछ तय किया हो, भले ही वो इस बंधन से थक गए हों, लेकिन दिल और अब भी किसी सॉफ्ट स्पॉट को पकड़ कर बैठा है और वो इमोशनल तरीके से वापस आने की सोच रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो खुद से लड़ रहा हो, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं अब भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं फिर से कोशिश करूँ। वो आज सुबह एक तरफ दिमाग से दूरी बनाने का निर्णय ले रहे थे, दूसरी तरफ दिल अब भी आपको याद कर रहा था, शायद एक रोमांटिक सॉरी या रिकॉन्सिलिएशन के भाव के साथ थे। किंग ऑफ कप्स बताता है वो भावनात्मक रूप से आपके बारे में सोच रहे थे और एक पॉजिटिव
मोड की संभावना है। शायद वो जल्दी ही कोई पहल, मैसेज या भावनात्मक तरीके से आपको मैसेज करें। वो दिल और दिमाग के उलझनों में फंसे हुए थे। मैंने बहुत सोचा है और दिमाग कहता है कि मुझे दूर हो जाना चाहिए, सब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सच ये है कि मैं अब भी तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। ये रिश्ता भले ही मुश्किल था, पर तुमसे मोह, खिंचाव और एहसास अब भी जिंदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल अब भी तुम्हारी ओर खींचता है। क्या तुम चाहोगी कि मैं फिर से दरवाज़ा खटखटाऊं? और अंत में दिल कहता है मुझे लौटना है। मुझे महसूस हो रहा है कि अब प्यार अब भी है, शायद मैं फिर से कोशिश करूं। तो ये रही आज सुबह उनकी मॉर्निंग थॉट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।